ये तस्वीर बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीर है। ये तस्वीर वो तस्वीर है जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें नम हो गई हैं। ये उन बच्चियों की लाशें हैं, उन बच्चियों के शव हैं और उन बच्चियों के पार्थिव शरीर हैं जिनकी अंतिम विदाई देने के लिए पूरा ईरान अपनी सरकार के साथ खड़ा है और रो रो के चीख चीख के चिल्ला रहा है कि इन बच्चियों का दोष क्या था, इन बच्चियों का पाप क्या था जो अभी अभी पैदा ही हुई थी और समाज में आने के गुण सीख रही थी। तो आखिर इजराइल और अमेरिका ने इन्हें क्यों मार दिया? चूंकि 28 फरवरी को जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त हमला किया था, ऑपरेशन चलाया था, उसमें एक सरकारी छात्राओं का विद्यालय भी उसकी जद में आया था, जिसमें 165 छात्राओं की मौत हो गई थी, जिनकी उम्र 7 से 12 और 13 साल की उम्र बताई जा रही है। 7-7 साल की बच्चियां शहीद हुई हैं। उस स्कूल पे कहा यह जा रहा है, सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की चीज़ें दावे की जा रही हैं कि जिस ह्यूमन राइट्स के लिए अमेरिका सत्ता परिवर्तन चाहता है ईरान में, उसी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है। निरपराध बच्चियों को मौत के घाट उतारा है। 165 बच्चियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये पूरा ईरान समेत दुनिया के लोग भी पूछ रहे हैं। ये हमला 28 फरवरी को हुआ था और इसी हमले में तेहरान का सजारे तैयबेह एलिमेंट्री स्कूल उस जद में आया था, जहां 165 बच्चियां शहीद हो गई। आज उसी 65 बच्चियों की अंतिम विदाई दी जा रही है। नम आँखों से उनकी तस्वीरें लेके, उनके कपड़ों को लेके आया गया है, उनको याद किया जा रहा है। उनसे जुड़ी हर एक चीज़ को लेके लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि इन बच्चियों का क्या अपराध था। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर 28 फरवरी को जो हमला किया था, उसमें ये बच्चियां शहीद हुई थी। इन बच्चियों के नाम भी सामने आ रहे हैं और नाम भी वहाँ की जो स्टेट मीडिया है वो ओपन कर रही है और उनके माँ बाप हैं जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात एक ये है कि अपनी सरकार के साथ ईरान के लोग खड़े हैं। ये हुजूम ये बताता है कि वो अमेरिका और इजराइल के हमले से वहाँ की जनता खुश नहीं है, खामनेई की मौत से खुश नहीं है, इन 165 बच्चियों के अंतिम विदाई से वो खुश नहीं हैं और वो रो रहे हैं। ये तस्वीर किसी के दिल में एक छेद बनकर एक गहरा जख्म देगी जब आप इसको महसूस करेंगे। आप सोचिए कि इस युद्ध में, इस ऑपरेशन में इन बच्चियों का क्या दोष था, जो अभी समाज में आने के गुण ही सीख रही थी, एक समाज में आने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रही थी। उसी दौरान इन बच्चियों के ऊपर हमला हुआ और 165 बच्चियां शहीद हो गईं, जिनकी उम्र 7 से 12 साल बताई जा रही है। ये किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। पूरी दुनिया की आंखें नम हैं, गम है, गमगीन है, पूरा ईरान गमगीन है। हालांकि ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। इन 165 बच्चियों का बदला लिया जाएगा, खामनेई का बदला लिया जाएगा और उनके इजरायली और अमेरिका द्वारा जिन लोगों की हत्याएं की गई हैं उसका बदला लिया जाएगा, जिसका हम देख रहे हैं कि कई अमेरिकी लड़ाकू विमान इसमें हताहत हुए हैं, निशाना बनाया है ईरान ने। और जो पड़ोसी देश हैं इसके, ईरान के पड़ोसी देश यूएई, कतर, मस्कट, ओमान, जितने भी देश हैं, सऊदी अरबिया, बहरीन, इन पे हमले करके वहाँ हमले किया है जहाँ एयरबेस है, अमेरिकी एयरबेस है। वहाँ भी साइप्रस में भी आज हमला हो गया है। साइप्रस सरकार ने चिंता जाहिर की है कि ब्रिटेन ने जो वहाँ अपना मानवीय एयरबेस लिया था उसको हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो इसके वायलेशन का खिलाफ है, जो उनके साथ पैक्ट हुआ है उसके भी खिलाफ है। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है। लेकिन ये तस्वीर बहुत भावुक कर देने वाली ईरान की तस्वीर है, जो पूरी दुनिया इस तस्वीर पे गमगीन है, नम आंखों से विदाई दे रही है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।